हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी माता जी जो अभी हमें इनसे परमिशन लेकर के रवि में जा रहा हूँ सरसों के लिए लाटा बनाने के लिए। तो लाटा बनाने के लिए जा रहे हैं, लाटा बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं और ये तुम्हारी जो बहू लाटो बना के आवांगा, सिरसियों को लाटो बना रहे आवांगा। हाँ। और बुला लो दो एक जोड़ो जाए जो। हाँ ठीक है। रोशनी कमली ने बुला लो। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। और आटा कान से बोलना, आटा कान से बोलना शीश राम करण के। हाँ, सारी जनी करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं लाटा बनाने के लिए। और अभी माता जी को आकर के रिपोर्ट देंगे कि मम्मी जी इनका आशीर्वाद अपने पर बना हुआ है कि ये गेट है हमारा और इस गेट से हम निकल गए हैं। और ये मेरा जीवन साथी जो जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या माता जी गली है, तो गली के पास में कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली को जो है परेशान न करें, इसलिए ये सब जरूरी है। इस हिसाब से हम जो है अपनी खेती से जुड़े हुए हैं, मेरा गांव मेरा देश में जुड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी एक फसल तैयार कर रहे हैं जो खुशहाली लेकर आए। जो राजा महाराजाओं का जो ज़माना था उस समय इस मेरी अधाना की ढाणी से उनके घोड़ों के लिए चारा जाया करता था, इसलिए ऐसा चारा हम पैदा करेंगे इस हमारी अधाना की ढाणी के अंदर, जिससे कि इसको जिसके भी पेट के अंदर ये जाएगा वो एक घोड़े की तरफ फौलादी और ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों ये देखो कितनी अच्छी और सुंदर जो है फसल खड़ी है हमारे चारों तरफ और कितना ज़बरदस्त देसी गेहूँ और वो फुहारे चल रहे हैं। और मैंने ये जो सरसों मेरी ढाणी में सबसे पहले बो दी थी, इसलिए आज वो लावणी आ चुकी है दोस्तों। और रात को बूंदाबूंदी एक माउट हुई है ईश्वर भगवान की कृपा से। इन खेतों के अंदर इतनी ज़बरदस्त माउट लगी है कि ये जो अनाज डबल पैदा होगा अभी हमारे यहाँ पे। और ये देखो थोड़ी सी हवाएं चलती हैं तब कैसे आडा भी पड़ जाते हैं थोड़े थोड़े गेहूँ। ये गेहूँ पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक और लास्ट के अंदर 50% सरसों जो है ना ये हमारी खड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है। ये रोज़ डेली यहाँ पर आता है और फिर फर्स्ट क्लास अंदर जा कर के देखता है कि यहाँ तो सरसों है और ये पक्का रेडी है, लेकिन सरसों को तो मैं खा नहीं सकता, तो रोज़ को सरसों नहीं चाहिए होती है दोस्तों। तो इनको चाहिए होता है अनाज, गेहूँ, सब्जी और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं ये। इसके अलावा अभी आपको मैं मेरी सरसों दिखाता हूँ बहुत जल्द। अभी हम यहाँ का जो खेत का गेट खोल रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द खोल देंगे इस गेट को। और खोलने के बाद में इसको ऊपर उठा करके बाहर निकाल दो, दोनों हाथों से इसको खोल दो फटते से ने। और तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक ही है कि यदि हम सब मेरे भारतवासी अगर इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से अगर अपनी गार्डनिंग के लिए निकाल लेते हैं तो उसके लिए अच्छी सब्ज़ी, अच्छा फूड्स हम पैदा करके स्वस्थ और फिट बने रह सकते हैं। तो मेरा मकसद एक ही है, वो मेरा एक ही है मकसद कि किस हिसाब से हम जो है इसको बेस्ट बना सकते हैं और किस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है मेरा लाइफ का फंडा और ये है मेरा फंडा रहेगा। इसलिए मेरी महबूब है ये कुछ बोलना चाहती है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि इसको प्रेशर है, पूरा काम का लोड है, इसका इतना ज़बरदस्त लोड है इसके सर के ऊपर कि मैं क्या बताऊं। ये कहना चाह रही है कि ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। रास्ता को जो है ना ये
इसको, इस लकड़ी को और इसको सबको इस एक साइड के अंदर कर दो। इसलिए इन लकड़ियों को मैंने बिल्कुल साइड कर दिया दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रास्ते के अंदर हमसे कोई दूसरा परेशान ना हो। यानी एक ऐसी डिफेंसिव ड्राइव मिली है अभी ये कि जिससे कि कोई भी रास्ते के अंदर आए तो उसे बिना मतलब रुकना ना पड़े। इसलिए रास्ते के अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये जो मेरी खेती, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए कितनी सुंदर सरसों खड़ी है। ये लहलहाती मेरी खेती, और ये लहलहाती जो मेरी खेती है ना, इसको देख करके मेरा दिल खुश हो जाता है। इस सरसों के अंदर कम से कम भी 10 से 15 क्विंटल सरसों होगी इसमें। तो उससे उसमें जो सरसों का तेल निकलेगा वो उसका जो हम सब को बटेगा ये मार्केट में जाके, और उससे हम जो फिट और तंदुरुस्त बनते चले जाएंगे, उसकी होड़ नहीं होती दोस्तों। तो स्वस्थ बनाए रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए और मैं साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जब गुआर का सीज़न था, इसी खेती के अंदर मैंने गुआर किया था, तो वो जो गुआर है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। कारण वो बीज मुझे लग रहा है ख़राब आ गया था, या फिर बीच में बारिशें ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से वो गुआर इतना ज़बरदस्त हाइट पकड़ ली थी कि वो मेरे से भी डबल हाइट में हो गया था। और फिर थोड़ी थोड़ी हवाएं चलती थी तो नीचे झुकने लगा। फिर फली आती रही, कम से कम 10 बार फली आई, लेकिन वो कुछ भी उससे हम बेनिफिट नहीं कमा पाए, कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हो पाया। वो एक खेती की फसल जो लॉस हुई। फिर लास्ट में मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने डिसीज़न लिया कि इसका जो सरसों की खेती करेंगे उसके लिए इसका पूरे को खाद बना देते हैं इसमें। तो खाद जो है ना, वो खाद बना दिया हम दोनों ने। और खाद बनाने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला सरसों के अंदर। तो सरसों की कीमत ज़रा सोचो, कोई खाद नहीं दिया इसके अंदर। मैं गेहूँ जहाँ किया है उसके अंदर भी मैंने कोई खाद नहीं डाला है, और उसके अंदर भी और मैंने जो किया है, चने किए हैं, उनके अंदर भी कोई खाद नहीं है। कहना खाद डालना है, लेकिन जहाँ पे उपजाऊ कम है वहाँ डालना है। जहाँ ज़मीन ये सोना उगल रही है तो उसको डिस्टर्ब करने की काई को जरूरत है। ज़बरदस्ती उसके अंदर ठोके जा रहे हैं, ला के कट्टा यूरिया की, तो सब ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एक मुट्ठी उसके अंदर कम भी छिड़क देंगे तो भी फसल हो सकती है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी दिल की बातें जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और मैं एक क्रिकेट मैच की तरह कॉमेंट्री कर रहा हूँ, इसलिए कभी भी फील्स मत करना। कारण मैं चाहता हूँ कि ये प्रकृति बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम लोग हर कोई इसे देख नहीं पाता। एक वो झाड़ी है जो मेरी ढाणी के अंदर सबसे मीठे बेर पैदा करती है। मतलब वो, इसको हम जो महाशिवरात्रि के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ करके और इसी झाड़ी से हम भोग लगाए, फिर हमने भी खाया और हमारी ढाणी के सभी लोगों को भी बांटे। तो ये जो है ना, ये झाड़ी है कितनी सुंदर। वहाँ गिलहरी भी ऊपर चढ़ी हुई है, वो भी अपना बेर खा रही है। इसके वो बेर भी खा रही है जो बिल्कुल इस टाइप के हैं, जो कच्चे कच्चे हैं, जो खट्टे खट्टे हैं, वो बेर भी ये गिलहरी खा रही है। इसलिए दोस्तों देखो, सरसों के अंदर फुहारे लगाने के लिए ऐसे एक लाइन बनानी पड़ती है सीधी की सीधी, और वो मेरी वाइफ उस कोने के अंदर लग चुकी है लावणी काटने में। और हमने सबसे पहले तो एक लाटा बनाएंगे, लाटा बना करके इसको काट काट के उस पर इकट्ठी करेंगे, फिर इसको निकालेंगे। और यहाँ रात को बारिश हुई है इसलिए गीला है पूरा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इस सुंदर दृश्य को देख करके। इसलिए मोमेंटम इज़ लाइफ, आगे बढ़ते रहोगे। और मैं दोस्तों देखो, आपको बता देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर भी आ रहा हूँ, वहाँ पे भी लगातार मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। उससे मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज जाए कि हम एक्चुअली में क्या, हमें एक बेस्ट काम और कैसे कर सकते हैं। बेस्ट है, मतलब एक ही मेरा मकसद है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मैंने खुद रियल एस्टेट एंड वेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए फिटनेस, अदाना फिटनेस और अदाना मोटर्स टूर एंड पिकनिक के लिए इसके ऊपर हमने कंपनी का निर्माण कर दिया है। और वो अपने जो देश को
इस प्रकृति को इस दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त ईमानदारी, वफादारी, शराफत और जवाबदारी के साथ काम करती रहेगी। मैं आशा करता हूँ मेरे दिल की कुछ बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और कोई भी फीलिंग्स नहीं करना, लंबी वीडियोस डाल देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबी वीडियोस के अंदर टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि शॉर्ट आजकल पसंद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्टोरी बताने में मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर जो मैसेज अभी मैं आपको दिया है, ये मैसेज ऑन ग्राउंड दिया है, इसको एक जगह बैठ करके और इसको मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर ये पूरा मैसेज दे दूँ, ताकि हम सब हर दिन हर पल बेहतर बनते चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी महबूब कुछ कहना चाहेगी। हेलो कौशल, प्लीज़ ओनली फॉर 2 शब्द अपने फैमिली मेम्बरों को, मेरे दोस्तों को। नो डोंट वरी, इसने अपना चैनल खोलेगी, ये बोल रही है कि जब मैं मेरा अपना चैनल खोलूँगी तभी उसके ऊपर मेरी दिल की बातों को शेयर करूँगी। आप करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।